हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। वेलकम टू विद्या मंदिर। जी हाँ, वादे के मुताबिक हम आपके बीच आ चुके हैं। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 15 मार्च, याद है ना? 15 मार्च कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अभी तो चैप्टर वाइज देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा जरूर इसको उन शिक्षकों के पास पहुंचाएंगे, उन विद्यार्थियों के पास पहुंचाएंगे जो इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं साहब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम तो सुने होंगे, थोड़ा सा इंटरमीडिएट और जेईई मेंस से भी लेवल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उतना लेवल पर आपको नहीं पढ़ना है, इसको बहुत ही माइनर लेवल पर पढ़ना है सर। ठीक है, तो आइए सर रिवीजन पॉइंट में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग का क्या है। कार्तीय तल क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको बता देता हूं। देखिए, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, देखते हुए निकलेंगे कि आपको बता दो थोड़ा सा कंसेप्ट। ठीक है, कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस बोलिए, या आप इसको बोल दीजिए एक्स अक्ष बोलिए, या आप इसको एब्सिसा बोलिए, और बोलो, या आप इसको क्षैतिज रेखा बोलिए। ठीक है, या इसको भुज बोलिए। बात क्या है? बराबर है सर। और उसी तरह वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोलो, ऊर्ध्वाधर रेखा, या वाई अक्ष बोलिए, या वाई एक्सिस बोलिए, या ऑर्डिनेट बोलिए। क्या बोलिए? ऑर्डिनेट, या कोटि बोलिए। बात क्या है? बराबर है सर। ठीक है, तो इतना सारा इंट्रोडक्शन आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। और मैं बता दूं कि एक्स तो ये एक्स डैश, ये वाई तो ये वाई डैश। डैश को बताया गया पॉजिटिव में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ठीक है, एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। इसमें सर दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं लेना है, बस इतना ही सब लेकर चलना है। आइए, उसके बाद करा निर्देशांक अक्ष तक को 4 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसको चतुर्थांश कहते हैं, जो कि ये आपके सामने दिया हुआ है फिगर। इसके बाद कह रहा है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए, हम लोग का जो लेवल है वो जेईई मेंस एडवांस लेवल पर है। फर्स्ट टाइम आपको मैं जनरल मैथ में एंट्री किया हूं। ठीक है, तो ताकि आप वीडियो देखें, और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करने के दौरान उनको मैथ में बहुत सारी कठिनाइयां झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो उनके मुताबिक, उन्हीं के कथन अनुसार मैं आपको इस फील्ड में एंट्री किया हूं। छोटा सा एक पहल उठाया हूं, लेकिन आपको बता दूं कि धीरे धीरे आपको बहुत बेहतर चीज मिलने वाला है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को ऑरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं, जो कि 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु। अब कह रहा है किसी बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक उसकी वाई अक्ष से दूरी होती है, तथा किसी बिंदु की कोटि या वाई निर्देशांक उसकी एक्स अक्ष से दूरी होती है। ठीक है, तो सर ये आपका कहते चलते चलते कहकर जा रहा है कि किसी बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक उसकी वाई अक्ष से दूरी होती है। ठीक है, तो आप देख लो यहां पर, अगर पॉइंट हम लोग का है पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, देखो तो ये आपका एक्स हो गया और ये क्या हो गया? 0 कोमा वाई हो गया। आप सारे चीज को क्लियर कर दीजिए। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग का हो गया एक्स कोमा वाई,
तो सर जी उड़ के नहीं गया होगा, यहां से गया होगा। एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर एक्स निर्देशांक है तो वाई अक्ष की दूरी होती है एक्स, और वाई निर्देशांक है तो एक्स अक्ष से दूरी होती है इसकी वाई, ठीक है, ए वाई। तो ये आपको बात यहाँ पर लिखा गया है कि किसी बिंदु का भुज यानी कि या एक्स निर्देशांक उसकी वाई अक्ष से दूरी होता है, और किसी बिंदु की कोटि यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट वाई निर्देशांक उसकी एक्स से दूरी होती है, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। एक्स वाई उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं जिसकी भुज एक्स तथा कोटि वाई होता है। तो चलिए, तो इस एक्स को हम लोग भुज यानी कि एब्सिसा बोलते हैं, ये सब तो चीजें आपको बता दिए हैं। और वाई को हम लोग कोटि यानी ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु एक्स निर्देशांक एक्स, 0 होते हैं, जो कि पहले ही लिखकर बता दिया गया है कि ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए कार्यरत होंगे। इसको इस चैप्टर को हम लोग बाबू पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? पॉइंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं सर कि वाई एक्स के निर्देशांक 0, वाई रूप से लिखते हैं, मूल बिंदु को 0 0 कहते होते हैं, ठीक है। इतना ही बेसिक पर आपका क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे कर प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु निर्देशांक ए प्लस प्लस, द्वितीय में ए, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, जो कि अभी लिखे थे, ठीक है। आगे बढ़ते सर अपना क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं सर। एक क्वेश्चन नहीं है, मजाक है, ठीक है, मजाक नहीं, ये आपके लिए वरदान साबित करेगा सर, ठीक है। देखिए कह रहा बिंदु -3,5 स्थित है। तो मैं बता दूं कि पहला घर में, ध्यान दीजिएगा, पहला घर में इधर देखिए, पहला घर में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस हो जाएगा, चौथा में प्लस माइनस हो जाएगा। क्योंकि एक्स है, वाई है, एक्स डैश है, वाई डैश है, राइट। तो निगेटिव पॉजिटिव कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये सर दूसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि क्रमशः चिन्ह है। अच्छा, द्वितीय चतुर्थांश यानी भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है। द्वितीय में क्या होगा भैया? तो प्लस और माइनस होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। आगे चलते हैं सर। 0,7 स्थित है। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन, बहुत ही आपका माइनर क्वेश्चन है, और इस माइनर क्वेश्चन को इजी वे में आप लेकर चल सकते हैं। एक्स का मान 0, वाई का मान 7, 0,7 कहां पर स्थित है बाबू? 0,7 बोलिए। तो ये वाई एक्सिस पर सर जी, कहां पर है? वाई अक्ष पर है। एक्स का मान 0, वाई कोऑर्डिनेट, राइट। चलते हैं सर नेक्स्ट, हमारे पास जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -10,0 स्थित है। बिंदु -10,0 स्थित है, ठीक है। देखिए बिंदु -10,0 स्थित है। कहां स्थित है सर? एक्स अक्ष की ऋणात्मक, ठीक है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। तो आप देख लो, एक्स का मान -10 है, वाई का मान 0 है, तो यहां लिख देंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। एक्स डैश को क्या बोलते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि सर जी ऋणात्मक दिशा में एक्स अक्ष के एक्स ऋणात्मक दिशा में स्थित है सर। चलिए आगे चलते हैं सर। 5वां क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 भी बनेगा। अभी ये 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। चलिए, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है, यानी कि भुज मतलब आपका क्या हो गया? ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज मतलब क्या? भुज कोटि। तो बिंदुओं का भुज है, तो
0 1 2 कोई भी संख्या, तो कोई भी संख्या हो सकता है एक्स पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि है, क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा, 0 होगा एक्स अक्ष पर। वही सब चीज दिया हुआ आपका 7वां नंबर दिया है कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, तो कहां मिलते हैं भाई, 0 पर मिलते हैं कि कोटि भुज पर की कोटि पर, मूल बिंदु चतुर्थांश मूल बिंदु पर सर। ये क्वेश्चन कहाँ है इसमें, ये तो सब थ्योरी आपका आ गया, जितना भी थ्योरी आपको बताए थे अभी। 8वां नंबर, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। दोनों निर्देशांक कहाँ ऋणात्मक होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड फोर्थ थर्ड, चतुर्थांश थर्ड में। जिस तरह आप जीके टिक मारते हो उस तरह आपके सामने ये सब पॉइंट्स आ गए हैं। कह रहा है कि ये बिंदु इतना चतुर्थांश 2 में स्थित है या 3 में या चतुर्थांश 4 में, ये एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, एक भी होना चाहिए। तो देखिए 1 1 तो यहां हो जाएगा, 2 माइनस 2 यहां हो जाएगा, 4 माइनस 5, 4 माइनस एक्स का मान 4 माइनस 5 यहां हो जाएगा, -3 -4 यहां हो जाएगा। तो बिंदु एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, बाकी सब में है। इसको ये मार सकते हैं, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, बाकी सब में है। चतुर्थांश 2 में स्थित है, नहीं 2 में नहीं है सर, 1 में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में है। तो 2 में स्थित है, थर्ड में स्थित है, 4 में, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यानी कि आपका इसमें एक में नहीं है सर, सेकेंड में। चलिए यदि किसी का y निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु सदैव स्थित है। यदि किसी का y निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु सदैव स्थित है। कहां पर, चतुर्थांश 1 में नहीं, 2 में नहीं, x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित है सर, y अक्ष पर नहीं। चलिए बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन हम लेकर आ गए। बिंदु इतना और इतना स्थित है एक ही चतुर्थांश में, या क्रमशः 2 और 3 में, या क्रमशः चतुर्थांश 2 और 4 में, या क्रमशः चतुर्थांश 4 और 2 में। तो आप इसको ड्रॉ कर लो ना, निगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और निगेटिव है। तो दूसरा हो गया, और कौन सा हो गया, चौथा हो गया, दूसरा चौथा। चलिए ये सब टिक मारने वाले सब क्वेश्चन थे। बिंदु इतना स्थित है, तो ये तो वही सवाल हो गया ना, 12 नंबर है ये। यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लांबिक दूरी 5 मात्रक हो, इस तथा इस लंब का पाद x अक्ष ऋणात्मक दिशा में स्थित हो, तो वह बिंदु P का, देखिए यदि बिंदु P x अक्ष से लांबिक दूरी, x अक्ष से लांबिक दूरी कितना है, 5 मात्रक है, x से लांबिक दूरी 5 मात्रक है, ठीक है। तो x से लांबिक दूरी, लंबवत दूरी 5 मात्रक है, ठीक है। तथा इस लंब का पाद x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है, x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है, लंब का पाद x पर ऋणात्मक दिशा में। चलिए ये 5 तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी ऋणात्मक दिशा में बोला तो उधर लेंगे आप, ठीक है। तो आपका कह रहा है ऋणात्मक दिशा में स्थित हो, तो वह बिंदु P का x निर्देशांक P का आपका x क्या हो जाएगा, x का मान -5 और y का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। x का मान -5 है, y निर्देशांक केवल 5 है, बराबर 5 केवल, -5 और y निर्देशांक 5 और या -5 नहीं, आपका ऋणात्मक दिशा में तो x -5 होगा,
P का x निर्देशांक, P का x निर्देशांक -5 होगा, ठीक है। ए -5 कर दीजिए, ए ऑप्शन अगर -5 दिख रहा है आपको तो टोटल आंसर दे दिया आपको। देखिए कह रहा बिंदुओं 0 0 3 0 और 4 0 और 0 4 को आलेखीय करके ओ ए बी बी सी और ओ सी ओ को मिलाने पर नियमित कौन सा आकृति प्राप्त होगी। देखिए आपको आकृति बनाना है तो 0 0, एक तो 0 0 तो ये हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको ओ बोल दीजिए और ए यानी कि 3,0 और 0,4 0,4 और x का मान 3 y का मान 4, x का मान 3 y का मान कितना 4, x का मान 3 और y का मान 4, तो ए आपका हो जाएगा लास्ट 3,4। बी तो ए बी हो गया और ए सी हो गया, ए ओ हो गया और ए हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कौन सा आकृति प्राप्त होगा, ओ ए बी सी। तो अगर ये 3 है और ये 4 है, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, यानी कि ये क्या हो गया, आयत हो गया। क्या हो गया, आयत हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिंदु इतना 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 और इतना, ठीक है, 4 4 को आलेख कागज पर आलेखित किया जाए तो चौथे चतुर्थांश के बिंदु हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए तो बनाइए चौथे चतुर्थांश में -1 और कितना है, x का मान -1 है, -1 और y का मान 1, ये -1,1 हो गया। p 3 - 4, x का मान 3, y का मान -4, -4 यहां कर दो, 3 - 4 ये क्या हो गया, b हो गया। बीच क्यों कर दिए, r क्या है, r क्या हो गया 1 - 1, x का मान 1 और y का मान -1, -1 और -2 और 3, -2 यहां आ गया, 3 कहां आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -2,3। तो कह रहा है 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया, और कह रहा है कि आलेख 4,4, 4 यहां आ गया और 4 यहां आ गया, 4 तो और ऊपर जाएगा, 4,4। तो मिलाइए, अरे वो चौथे चतुर्थांश के बिंदु हैं, चौथे चतुर्थांश, भैया चौथा चतुर्थांश के बिंदु है तो चौथा में कौन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बी हो गया 3, ये क्या है, ये क्यू कर दीजिए इसको, 1 - 1 कहाँ है, 1 - 1 एक तो ये है आर, पॉजिटिव नेगेटिव और कोई है, 3 - 4 क्यू, क्यू और आर, बी ऑप्शन। बकवास है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भुलवा रहा है सिर्फ फिगर बना के। 15 नंबर देख लीजिए, वे बिंदु जिसके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे, स्थित होंगे। देखिए वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे, स्थित होंगे। देखिए वे बिंदु जिनके भुज और कोटि, भुज मतलब एक्स एक्सिस और कोटि मतलब वाई एक्सिस, विभिन्न चिन्हों के होते हैं वो स्थित होंगे। विभिन्न चिन्हों के स्थित कहाँ होंगे, देखिए प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, तो विभिन्न चिन्ह कहाँ मिल रहा है, विभिन्न चिन्ह हम लोग का सदी तो यही मिल रहा है, दूसरा और चौथा में। तो दूसरा और चौथा कहाँ है, डी ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, थैंक यू।
तो यही है छोटा सा चैप्टर हम लोग का, जो कि हम लोग आगे लेकर चलेंगे, और कोई डाउट होगा तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, और लगे रहे हमारे इस चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का क्या करता हूँ, वेलकम करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।